हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। पढ़ाई मोड वापस ऑन हुआ कि नहीं। दिवाली हो चुकी है अब तो आई थिंक अब आप लोगों ने पढ़ाई स्टार्ट कर चुके होंगे। तो मेरे जैसे कि लास्ट वीडियो थी, आपको बेसिक टिप्स के बारे में मैंने बात की थी। प्रीलिम्स को रिगार्डिंग प्रीलिम्स ओरिएंटेड हमारी बात हुई थी, तो उस रिगार्डिंग हमारा सारा वीडियो रहा है लास्ट वाला। और उसी में कड़ी में मैंने बोला था आपसे कि मैं आने वाले टाइम पे आपके लिए वीडियोस लेके आऊंगी जो आपके प्रीलिम्स में आपको कहीं ना कहीं से मददगार होंगे। तो उसी कड़ी में ये मेरा सेकंड वीडियो है, जिसमें मैं आज आपसे बात करूंगी कि हम जो है वो सिलेबस कैसे बाइफरकेट करेंगे और कैसे हमारे जो टारगेट्स हैं उनको हमें सेट करना है। मतलब टारगेट्स में इन द सेंस कि कैसे हम वीकली टारगेट सेट करेंगे, कैसे हम डेली, वीकली एंड देन मंथली टारगेट सेट करेंगे। तो उसी रिगार्डिंग आज मेरी ये वीडियो है। और इसमें हम आज बात करते हैं सबसे पहले कि मैं आपसे ये बोलना चाहूंगी, बेसिक क्वेश्चंस जो होते हैं वो छोटी छोटी क्वेरीज जो हैं वो सभी के दिमाग में होती हैं सिलेबस को लेकर के। और सभी के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस ये होते हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि भाई पढ़े कैसे, इतना बड़ा सिलेबस है, हम इतना सारी चीजों को कैसे पढ़ेंगे, कैसे रिवाइज करोगे आप पूरी चीजों को। हमको पीवाईक्यू भी देखना है भाई, हमको टेस्ट भी लगाना है, हमको रिवीजन भी करना है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो सभी के दिमाग में होते हैं। और उसी को आज हम धीरे धीरे करके सॉल्व करने का प्रयास करेंगे आप मेरे साथ। और हम आने वाली वीडियोस में भी उन चीजों को लेकर के बात करेंगे। सो जैसे कि आज मैं यही बोलूंगी, जैसे ये मेरा आपको प्रेजेंटेशन में आप ये देख भी रहे हैं कि सिलेबस बहुत बड़ा है। और इसमें हम एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, कल मान लो दूसरा हमारे सामने आ जाएगा, हिस्ट्री में ही मॉडर्न वाला पार्ट आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, उसमें आ जाएगा, ऐसे करके बहुत सारा बाइफरकेशन रहता है सिलेबस में ही अपने आप में। और एक स्टार्ट करते हैं तो दिमाग में ये बोलने लगता है, यार पॉलिटी में भी तो पढ़ना था, यार पॉलिटी का वो वाला टॉपिक भी तो पढ़ना है यार, आज टेस्ट में वो बना नहीं है, आपने टेस्ट दिया हो तो आता ही रहता है, या किसी सर टीचर ने आपको पढ़ाया तो भी बहुत सारी चीजें दिमाग में चलती रहती है। तो ऐसा है कि सारे सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है, हमको सारे सब्जेक्ट पढ़ना है। और साथ ही साथ हमको पीवाईक्यू देखते हुए चलना है। और पीवाईक्यू जो एग्जामिनर हमारा जो है वो हमें बताता है, पीवाईक्यू हमें बताते हैं कि हमारे एग्जामिनर का क्या माइंडसेट रहा है भाई, उसने किस चीज को सोच करके हमारा पेपर सेट किया है। तो एक तरह से मैं बोलूंगी कि एक जो रास्ता है वो पीवाईक्यू हमें दिखाता है। तो अब हम आगे बात करते हैं सबसे पहले कि हमको पैनिक करने की जरूरत नहीं, ठीक है। हमको ये नहीं सोचना है कि भाई इतना वास्ट सिलेबस है कैसे करेंगे। ऑब्वियसली धीरे धीरे करके करेंगे तो लास्ट एट द एंड हमारा सिलेबस हो ही जाएगा। तो जैसे कि वन टॉपिक अ डे कीप्स द पैनिक अवे। तो जैसे कि वन एपल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, उसी तरह हम एक चीजें करते जाएंगे। और जैसे एक माला बनाते हैं ना, तो उसमें एक एक मोती पिरोए जाते हैं, उसी तरह हमारे सिलेबस में जो छोटे छोटे पार्ट्स करके हम उस चीजों को पढ़ेंगे वो हमारी माला बनते जाएंगे। और एक दिन वो मतलब मोती पिरोते जाएंगे और एक दिन वो माला हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो ठीक है, इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो हमारे जो हर व्यक्ति को याद रखने की और मतलब मैं फॉलो करने की जरूरत है, तो वो है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी हमको ब्रेक नहीं करनी है। और कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं होता है कभी भी कि आज आपने 8 घंटे पढ़ा तो कल भी आप 8 घंटे पढ़ोगे, परसों भी 8 घंटे पढ़ोगे, नरसों भी 8 घंटे पढ़ोगे। मतलब ऐसा नहीं होता है, दिस इज द रॉन्ग डेफिनेशन ऑफ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब होता है कि आपको आज पढ़ रहे हो, ठीक है, कल मान लो आपका नहीं हुआ मूड, आपने नहीं पढ़ पाया 8 घंटे, लेकिन आपने 5 घंटे तो पढ़े ना। ऐसा तो नहीं है ना कि आज बिल्कुल बंद कर दी, किताब बंद कर रख दी कि भाई कल मैंने पढ़ लिया था, आज आज नहीं पढ़ूंगी। ऐसा नहीं होता है। कंसिस्टेंसी वही होती है कि आप धीरे धीरे मूव कर रहे हो अपने टारगेट की तरफ, ऐसा नहीं है कि आप रुक रहे हो उस रास्ते में। तो आज हम बात करते हैं सबसे पहले कि हमें सिलेबस बाइफरकेशन की बात करती हूँ मैं। सबसे पहले आपको मतलब मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि जैसे कि पिछली वाली वीडियो में हमने इस तरह से बात की थी कि हमको एक होलिस्टिकली मैं बात की थी आप लोगों से कि क्या क्या चीजों को ध्यान में रखना है हमको प्रीलिम्स की हमारी जर्नी में। हमको जो पढ़ाई करनी है, स्पेशली जो फर्स्ट कमर्स हैं, जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, उनको लेकर के मैं यही बताना चाहूंगी कि बेसिक हमने पिछले वीडियो में बात कर ली थी कि हमको किन किन चीजों को याद रखना है। अब हम उसके एक स्टेप फर्दर जा रहे हैं और उस स्टेप में हम ये बात करेंगे कि हमें सिलेबस को किस तरह से बाइफरकेट करना है। क्योंकि
जितना मेरी समझ है उस बेसिस पे मुझे यही समझ में आया कि छत्तीसगढ़ में जब हम एग्जाम दे रहे हैं प्रीलिम्स का, तो छत्तीसगढ़ का जो पोर्शन है उसका वेटेज जो है वो 60% है, और जो जीएस इंडियन जीएस है उसका वेटेज अगर हम देखें तो 40% है। तो ये हमें सीधे सीधे ये बात बता रहा है कि छत्तीसगढ़ पोर्शन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए यहाँ पर। और दूसरी चीज मैं आपसे ये भी बोलना चाहूंगी, जैसे जो स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स होते हैं, उन एग्जाम्स में मोस्टली अदर स्टेट के बच्चे भी बैठते हैं। दूसरा यूपीएससी का जो एस्पिरेंट होता है वो भी पढ़ता है। अब यूपीएससी और अदर स्टेट के एस्पिरेंट के लिए सबके लिए कॉमन चीज क्या होती है, जो जीएस वाला हमारा पोर्शन है वो सभी के लिए कॉमन है, ठीक है। तो जीएस जो है ऑलमोस्ट सभी लोग पढ़े होते हैं। तो इस ये बात भी आपको सीधा सीधा बता रही है कि हमको जो है वो छत्तीसगढ़ वाला जो पोर्शन है उस पर फोकस ज्यादा करना है, अगर हमको मार्क्स गेन करना है उन लोगों से ज्यादा। क्योंकि देखो, इंडियन वाला पार्ट सभी लोग पढ़ के जा रहे हैं, लेकिन मार्क्स अगर गेन करना है और अगर आपको एज लेनी है उन लोगों से, तो आपको छत्तीसगढ़ पोर्शन आपका बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। और दिस इज द कंपलसरी थिंग, मतलब ये बहुत कंपलसरी बात है कि आपको पढ़ना ही पड़ेगा, आपकी कमांड होना ही चाहिए आपके छत्तीसगढ़ वाले पोर्शन पे। तो छत्तीसगढ़ वाले पोर्शन पे अगर हमें कमांड करनी है तो हमको ये चीज क्लियर होना चाहिए कि हमको छत्तीसगढ़ जो है वो डेली पढ़ना है। हमको एग्जाम तक उसके रिवीजन करना है, ऑलमोस्ट हमको 4 रिवीजन करके जाने हैं। वो भी मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से रिवीजन कर सकते हैं उस चीज का। तो सबसे पहले हम छत्तीसगढ़ पोर्शन की भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसको डिटेल में समझते हैं कि मैं किस तरह से सिलेबस को देखती हूँ। मेरे उस तरह से अगर आप समझ के अपने सिलेबस को बाइफरकेट करें तो शायद आपको कुछ ना कुछ हेल्प हो। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ वाले पोर्शन में। ठीक है, तो मेजर मेजर मैंने टॉपिक्स निकाले थे जिन छत्तीसगढ़ में पोर्शन वाले में, जिसमें हम बेसिक बेसिक जैसे मतलब मोटा माटी जो है वो हम सिलेबस समझ लें। ठीक है, उस बेसिस पे मैं आपको बता रही हूँ। और उसी तरह से हमको चीजें, मतलब मेरा ऑब्जेक्टिव ये है इसमें कि हमको ना एक क्लैरिटी होना चाहिए, हमारे दिमाग में एक पिक्चर होना चाहिए क्लियर कि हमको कितना पढ़ना है, कहाँ तक हमारी रीच है। हमको जब एक मतलब बोलते हैं ना कि अगर आपको डेस्टिनेशन तक पहुंचना है तो आपको उस डेस्टिनेशन तक का किलोमीटर्स तो पता ही होना चाहिए ना। आप घर से निकल रहे हो, मान लो फॉर एग्जाम्पल कहीं जा रहे हो, बिलासपुर से रायपुर जा रहे हो, तो आपको बीच का डिस्टेंस पता होना चाहिए, तभी आपको पता होगा कि यार इतने इतने घंटे में तो मैं चला ही जाऊंगा। तो उसी तरह हमको एक बेसिक बहुत बात है कि हमको छत्तीसगढ़ पढ़ना है तो हमको छत्तीसगढ़ पूरा पता होना चाहिए पोर्शन कि हमको पढ़ना कितना है। तो सबसे पहले हमको बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। बेसिक इन्फॉर्मेशन में आपको, आप सभी जानते हैं, हमको पता होना चाहिए जिले, हमारा मैप हमको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, हमारा कितने जिले के अलावा क्या किस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है, मतलब सब चीजें जो बेसिक, जैसे किस तरह से मतलब हमारे जो शेड्यूल एरियाज हैं, ठीक है। फिर हमारा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम चलता है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है। हमारे यहाँ का राजकीय जो चिन्ह है, ऐसे जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है, बेसिक जो बहुत बेसिक होती है, जो स्टार्टिंग चैप्टर्स में आपको किसी भी हरि राम जैसे बुक या कोई सी भी आप बुक प्रेफर करेंगे तो आप बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है। फिर आता है हमारा ज्योग्राफी वाला पार्ट, ठीक है। ज्योग्राफी में आपको पता है कि जो बेसिक बेसिक चीजें आ जाती है, जैसे नदियां हुए, पर्वत हुए, पठार हुए, ठीक है, वाटरफॉल्स हुए, ठीक है, ज्योग्राफिकल फॉर्मेशन हुआ, इस तरह से। मतलब ज्योग्राफी भी आपको पता है कि ज्योग्राफिकल पोर्शन की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ की पूरी ज्योग्राफी की बात हो रही है यहाँ पे। हिस्ट्री की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ की पूरी हिस्ट्री की बात हो रही है, ठीक है। हिस्ट्री में हमारा पूरा एंशियंट हिस्ट्री आ जाएगा, हमारी जो मिडाइवल हिस्ट्री का टाइम पे हमारे छत्तीसगढ़ में क्या रहा, ठीक है, अब मॉडर्न में क्या रहा, गांधी जी के एरा में क्या रहा, आज के टाइम में हमारे यहाँ क्या चल रहा है चीजें, तो वो आ जाएंगे। इकोनॉमिक्स में बेसिकली हम बात करेंगे, इकोनॉमिक सर्वे पे हमारा फोकस ज्यादा रहेगा। ऊपर उसके साथ ही साथ हमारी जो स्कीम्स चल रही हैं, ठीक है, या इकोनॉमिक्स मतलब इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर जो हमारे स्टेट का है वो हम, और मेजर फोकस हमारा यहाँ पर ऑब्वियसली इकोनॉमिक सर्वे पे रहेगा, ठीक है। उस वो चीजें, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे बहुत सारी चीजों को कवर कर लेता है जो इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन होता है। देन बात आती है आर्ट एंड कल्चर की। आर्ट एंड कल्चर में हमको सब चीजें पढ़नी है, ठीक है। हमको फोक डांस, फोक सॉन्ग्स हुए, ठीक है, हमारे यहाँ के जो फोर्ट्स हुए, या हमारा जो कल्चर में जितनी चीजें आ सकती हैं, मतलब जितना आप बाइफरकेट कर सकते हो। मेरा ऑब्जेक्टिव आपको ये है बताने का इन सब चीजों के लिए कि आपको जो है वो, मतलब इन चीजों को भी आप ना तोड़ पाओ जितना ज्यादा, मतलब जितना आपके पास क्लैरिटी रहेगी, जितना टूटा हुआ रहेगा आपकी चीजें, मतलब 1 2 3 4 5 6 7, एक एक टॉपिक को भी जितना बाइफरकेट कर लेंगे आपको उतनी क्लैरिटी रहेगी इन चीजों में।
नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन की। तो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर आपके यहाँ जो पहले मुख्यमंत्री कौन रहे हैं, आज के टाइम पे मुख्यमंत्री कौन रहे हैं आपके यहाँ, ठीक है। मतलब जितनी भी ये सब चीजें हैं, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो भी होता है हमारे यहाँ का, ठीक है, वो सब चीजें हुई। पंचायती राज, ऑब्वियसली आपने देखा ही होगा लास्ट पिछले कुछ जो हमारे लास्ट कुछ 5 इयर्स के पेपर जितने समझ में आएंगे, अगर आप उठा के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पंचायती राज जो है वो छत्तीसगढ़ में बहुत मेजर पोर्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मार्क्स गेनिंग पोर्शन है, ठीक है। मैंने ये भी देखा है कि बहुत सारे लोगों को डिफिकल्टी आती है। मुझे खुद भी स्टार्टिंग में डिफिकल्टी आती थी मतलब जो ये पंचायती राज वाला पोर्शन पढ़ने में, क्योंकि जो पंचायती राज स्ट्रक्चर होता है उसमें बहुत डिटेलिंग है, बहुत सारी चीजें हैं जो हमको याद रखनी पड़ती हैं। तो छत्तीसगढ़ में मतलब जो पंचायती राज है वो बहुत ज्यादा मेजर इंपॉर्टेंट पोर्शन को होल्ड करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्राइब्स, क्योंकि आप भी जानते हैं ये ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है, ट्राइबल सॉरी स्टेट है। तो ट्राइब्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है हमारा, इंपॉर्टेंट पार्ट है, हमारे कल्चर का भी पार्ट है इंपॉर्टेंट, और उनके अपने आप में ही बहुत सारे कस्टम ट्रेडिशंस से लेकर के उनकी खुद की एक दुनिया है। तो उस दुनिया की बहुत सारी चीजें हैं, उनका रहन सहन से लेकर के बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पढ़नी है। फिर आती है टूरिज्म की बात, ठीक है। टूरिज्म में हमारी सारी चीजें आ जाएंगी, जितनी भी घूमने, नेचुरल टूरिज्म हो चाहे आर्टिफिशियल टूरिज्म हो, ठीक है, जो भी चीजें हो। फिर आते हैं हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं कि हमारा जो स्टेट है उसका किस तरह मतलब क्या परफॉर्मेंस रहा है स्पोर्ट्स में, ठीक है। हमारे यहाँ खुद के यहाँ जो स्टेट लेवल पे जो गेम्स होते हैं उसमें क्या चीजें हैं, हमारे यहाँ के जो प्लेयर्स हैं। इसके बाद हम योजनाओं की बात कर लेते हैं कि ये जो स्टेट लेवल पे जो योजनाएं चल रही हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो योजनाएं चल रही हैं, उनकी बात कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडस्ट्रीज की, क्योंकि आप भी जानते हैं कि कोल एरिया है ना, आयरन भी हमारे यहाँ मिलते हैं, मिनरल एरिया है। तो इंडस्ट्रीज भी उस बेसिस पे बहुत सारी हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे मिलेट्स भी बहुत ज्यादा होते हैं क्योंकि ट्राइबल एरिया है। तो इंडस्ट्रीज की बात कर लेते हैं। इंडस्ट्रीज में भी आपको पता होना चाहिए, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज से लेकर के सारी चीजों की मतलब इसके बाद आ जाते हैं हम मिनरल्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। मिनरल्स में भी कौन कौन से तरह के मिलते हैं, मेटेलिक नॉन मेटेलिक को लेकर के सारा बाइफिकेशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट किस तरह के हैं, और अदर्स अदर्स में मैंने मतलब मैं मुझे पता है बहुत सारे इसमें मतलब हमने टॉपिक्स अभी इंक्लूड नहीं किए हैं, पर मोटा माटी जो टॉपिक है वो मैंने इसमें इंक्लूड कर लिए थे, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक हैं जो जो इस मतलब छत्तीसगढ़ पोर्शन को क्रिएट करते हैं, ठीक है। जो हमारा जो 60% वाला जो रेशियो है ना हमारे प्रीलिम्स का, वो छत्तीसगढ़ में ये सब चीजें जो है वो इन सब चीजों से मिलकर बनता है। साथ ही मेरा ये बोलना भी है कि आप मतलब मैंने ये जो आपको बाइफिकेशन दिया है इसका भी आपको और बाइफिकेशन करना है। मतलब क्लैरिटी होना चाहिए भाई। मेरे मेरा मतलब मेरा पढ़ने का तरीका यही होता था कि मैं अगर पढ़ने बैठती हूँ तो मेरा ना एक कॉपी होती थी या एक पेज ले लेती थी, ठीक है। पेज पे पूरा बाइफरकेशन होता था मेरे सामने, दिमाग के सामने होता था। मतलब मैं जितनी बार पढ़ रही हूँ मेरे को याद है कि भाई मेरे को इतना सारा पढ़ना है, तो डर डर रहता था हमेशा कि जल्दी जल्दी पढ़ना है, अपन धीरे धीरे नहीं कर सकते कि आज मैंने सिर्फ पहला वाला चैप्टर उठाया तो भाई मेरे मेरे को दिख रहा है मेरे को कि भाई मेरे को 10-15 दिन में इतना इतना कंप्लीट करना है। तो मेरा ऑब्जेक्टिव ये है आपको इन सब चीजों को बताने का कि आपको ये चीजें दिमाग में लेकर चलनी है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इंडियन जीएस की, ठीक है। इंडियन जीएस में अगर हम मेजरली देखा जाए तो हमारे यहाँ पॉलिटी और हिस्ट्री पे बहुत फोकस किया जाता है, देन हमारे यहाँ इकोनॉमिक्स आता है, देन हमारे यहाँ ज्योग्राफी आता है, और इन्वायरमेंट के क्वेश्चन भी होते हैं, और फिलोसफी के क्वेश्चन भी आप देख रहे हैं पिछले कुछ सालों से। जैसे जो हमारे 6 स्कूल्स हैं, ठीक है, जो कणद वगैरह इन सब के, वैशेषिका, मीमांसा, इन सब चीजें, बुद्धिज्म, जैनिज्म, फिलोसफिकल क्वेश्चंस भी बहुत सारे पूछे जा रहे हैं, मतलब रिपीटेटिवली आ ही रहे हैं हमारे उसमें। तो हमको इस चीज को भी लेके चलना है। हिस्ट्री आपको पता है, हिस्ट्री आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि हिस्ट्री को किस तरह से बाइफरकेट किया जाता है, पॉलिटी को किस तरह से बाइफरकेट, मतलब मैं आने वाले आपको स्लाइड्स में बताऊंगी भी कि मैं किस तरह से पढ़ती हूँ। आप अगर उस वो अप्रोच अगर अपनाना चाहें तो आप बिल्कुल वेल एंड गुड, आप अपना सकते हैं, नहीं तो आपका जो तरीका है आप उस तरह से भी पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम मतलब ऑब्जेक्टिव मेरा यही था कि मतलब मेरा दिमाग में हमेशा ये चीज रहती है कि भाई रीच पता होना चाहिए अपन को, ठीक है। मेरे को रास्ते तक जाना है, उस मेरे को डेस्टिनेशन तक जाना है, तो मेरे को ना बीच का रास्ता सब अच्छे से पता होना चाहिए कि मेरे को कहाँ कहाँ मतलब रुकना पड़ सकता है भाई, कहाँ कहाँ मेरे को कितना लंबा टाइम लग जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव यही है, ठीक है। अब सबसे पहले अब हम आ जाते हैं, जैसे मैंने आपको छत्तीसगढ़ वाले पोर्शन की बात कर ही दी है, इससे पहले मैं आपको ये और बताना चाहूंगी।
पॉलिटी बताने से पहले मैं आपको छत्तीसगढ़ वाले पोर्शन की एक बात और बोलना चाहूंगी कि मेरा ऑब्जेक्टिव ये था आपको बताने का छत्तीसगढ़ वाले पूरे पोर्शन का, कि हमको जो है वो अब देखो अक्टूबर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, दिवाली हमारी हो ही चुकी है। ऑलमोस्ट अक्टूबर मान लीजिए अब मतलब 5 दिन ही बचे हैं, मुश्किल से 5 4 दिन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो 5 4 दिन बचे हैं और आप ऑब्वियसली पढ़ाई तो स्टार्ट कर ही चुके होंगे, आप छत्तीसगढ़ पोर्शन कुछ ना कुछ तो कर ही चुके होंगे। तो आने वाला जो नवंबर है, ठीक है, और मान लीजिए 10 दिसंबर तक, ठीक है, 10 या 5 दिसंबर तक हमको जो है वो छत्तीसगढ़ पोर्शन जो है पूरा पढ़ना है, मतलब पूरा हमारा एक बार का कंप्लीट होना चाहिए बहुत अच्छे से। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ एक रीड कर लिया, भाई मगअप होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए। मेरा ऑब्जेक्ट मतलब मेरा बोलना ये है कि आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब अगर 90 दिन मान के चले, अगर हम 90 से मतलब 90 to 95 डेज अगर हम मान के चले हमारे पास बचे हुए हैं पेपर के पूरे, आज से अगर मैं देखूं तो मतलब इसमें मेरा ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि अक्टूबर हुआ, नवंबर और दिसंबर 10 या 5 दिसंबर तक मेरा पूरा हो जाना चाहिए, एक बार का छत्तीसगढ़ पूरा पढ़ा जाना चाहिए, ठीक है। मैं आपको ये 4 रिवीजन की मतलब मेरी स्ट्रैटेजी बता रही हूँ कि मैं किस तरह से सोचती हूँ, ठीक है। तो हमारा इसको मल्टीपल स्लॉट्स में हम करेंगे, डेली हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, छत्तीसगढ़। फर्स्ट रिवीजन हुआ, ठीक है, ये हमारा दिसंबर तक, ठीक है। सेकंड रिवीजन हमारा जो है वो दिसंबर एंड तक हो जाएगा, ठीक है। एक बार का पढ़ने के बाद हम वापस पूरा पढ़ने के लिए दिसंबर वापस पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। फिर जनवरी को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। जनवरी 15 दिन जनवरी के ले लो तो उसमें हमारा फिर से थर्ड रिवीजन करेंगे, और बाकी के 15 दिन में क्योंकि लास्ट हमारा फिर एग्जाम आने वाला होगा तो उससे पहले हमको एक रीडिंग वापस से पढ़नी ही पड़ेगी, तो इस तरह से हम 4 रिवीजन कर सकते हैं हमारे पूरे छत्तीसगढ़ को, ठीक है। फिर अब आ जाते हैं हम पॉलिटी की बात कर लेते हैं, हम इंडियन जीएस को किस तरह से पढ़ते हैं, ठीक है। मैं पॉलिटी आपको पहले इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे बच्चों को या और मेरा खुद का भी है कि हिस्ट्री पढ़ने में जो है वो दिक्कत आती है, क्योंकि हिस्ट्री अपने आप में बहुत वास्ट है कंपैरेटिव टू पॉलिटी। तो मेरा जो अप्रोच होता है पढ़ने का, मैं आपको वो बता रही हूँ, अगर आपको मतलब अच्छा लगे तो आप बिल्कुल अप्लाई करके देख सकते हैं। जैसे मेरा ऐसा रहता है ऑब्जेक्टिव सबसे पहले कि अगर मैं आज पढ़ने बैठती हूँ मान लीजिए पॉलिटी, ठीक है, तो मेरा दिमाग सबसे पहले ये बोलेगा कि भाई तू एक काम कर, तू पहले टॉपिक्स निकाल पीवाईक्यू से, पूरा पीवाईक्यू देख पिछले 5 साल के, सिर्फ पॉलिटी वाला पोर्शन देख, टॉपिक निकाल, ठीक है। मैंने सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाल लिए, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, एक लिस्ट बना दी मैंने पूरी कि ये टॉपिक जो है वो हर बार जो है रिपीटेटिवली आए जा रहे हैं ये वाले क्वेश्चंस, ठीक है। तो सबसे पहले मेरा ऑब्जेक्टिव होगा कि भाई ये वाले टॉपिक्स जो है वो मैं पहले पढ़ लूं। ऐसा नहीं है कि मैं सिलेबस छोड़ दूंगी, मैं पूरा पॉलिटी पढ़ूंगी, पर मेरा फोकस पहले क्या होगा कि पहले वो वाला पोर्शन किया जाए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सब चीजें क्या होता है कि हम जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता हम उसमें भी कई बार अपना बहुत सारी एनर्जी और अपना टाइम दे देते हैं, तो हमको वो नहीं करना है। तो सबसे पहले हमने लिस्ट बना ली, ठीक है। दूसरा हमने क्या किया कि हमने वो वाले टॉपिक चालू किए जो पीएससी जो है वो हर बार पूछे जा रहा है, ठीक है। जैसे अमेंडमेंट्स हुए, ठीक है, जैसे इनिशियल वाले जो चैप्टर होते हैं, ठीक है, या हमारे इमरजेंसी हुआ, मतलब जो टॉपिक हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आया, फिर इसके बाद मैं क्या करती हूँ, जैसे मैंने पूरी लिस्ट बना ली, उसके बाद पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखे, फिर जो बाकी के टॉपिक्स लिखे, और एक बना ली अपनी कॉपी में पूरी लिस्ट। अब मेरा ऑब्जेक्टिव है हमेशा चेक बॉक्स बना के उसको टिक मारते जाना, ठीक है, कि टिक मार दिया भाई आज मैंने ये कर लिया, कल मैंने ये कर लिया, ऐसे ऐसे करते करते मेरा एट द एंड अगर मेरा 15 दिन का टारगेट, तो मेरा 15 दिन में क्या क्या हो रहा है, तो मुझे दिमाग में क्लैरिटी है कि भाई मेरा इतना इतना हो गया, ठीक है। दूसरी चीज मेरे दिमाग में ये भी चीज अच्छी है कि भाई मेरे को पता है कि इतना बचा हुआ है, ठीक है। तो उससे क्या होता है आपको ना कॉन्फिडेंस बहुत आता है पढ़ने में, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं कि मतलब हमारा पढ़ने का ये हुआ। दूसरा हमको ना घटना चक्र से ऑब्जेक्टिव भी लगाने हैं, ठीक है। मुझे घटना चक्र बहुत अच्छी लगती है, अगर आपको किसी और इंस्टीट्यूट की या कोई और ऑब्जेक्टिव की बुक अच्छी लगती है तो आप उससे भी कर सकते हैं। मुझे पर्सनली घटना चक्र अच्छी लगती है क्योंकि एक ही जैसे क्वेश्चन अलग अलग स्टेट्स में या यूपीएससी में पूछे गए होते हैं, हम उन्हीं क्वेश्चन को बार बार रिपीटेटिवली पढ़ लेते हैं, दूसरा उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया रहता है, तो ना वो चीज बहुत अच्छे से याद हो जाती है, ना चाहते हुए भी आपको याद हो जाती है। तो 15 दिन का एक स्लॉट बनाएंगे हम पॉलिटी को पढ़ने का। इस तरह से हम अगर पढ़ेंगे, मेंटेन करेंगे, ऑब्जेक्टिव भी लगाएंगे, तो आप मतलब मुझे लगता है कि आपकी अच्छी खासी कमांड हो जाएगी सब्जेक्ट पे। और साथ ही साथ आप ये भी कर सकते हैं कि आप किसी इंस्टीट्यूट की जो है वो मतलब सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हैं। मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप डायरेक्ट जो है फुल लेंथ टेस्ट पे स्विच ना कीजिए, एकदम पूरे पूरे रोज रोज वही नहीं लगाएं।
हम एक स्लॉट वाइज कर सकते हैं, जैसे पॉलिटी अगर आप अभी पढ़ रहे हैं तो पॉलिटी के ऑब्जेक्टिव ज्यादा से ज्यादा लगाएं, जिससे क्या होगा कि आपका रिवीजन बहुत अच्छे से होगा। आप टॉपिक पढ़ चुके हैं, आपने साथ ही साथ रिवाइज भी कर लिया है, तो वो क्या होता है, दिमाग में बैठ जाती है चीजें। मल्टीपल टाइम हम एक ही चीज को बार बार देख रहे हैं ना, तो वो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं क्लिक कर जाती है। तो ठीक है, अब आते हैं रिवीजन की बात पे। तो रिवीजन को लेकर के मेरा फंडा ये रहता है कि भाई आज अपन ने पढ़ा मान लो पॉलिटी, ठीक है। अपन ने रात में क्या किया कि क्विक रिवीजन किया सबसे पहला। ठीक है, रात को क्विक रिवीजन कैसा कि मैं खाली पन्ना लेके बैठ जाती हूँ। ठीक है, मेरा आज मैंने दिन भर में क्या क्या पढ़ा है, एक बहुत ओवरव्यू कि ठीक है, मैंने आज मान लो अमेंडमेंट पढ़ा, तो अमेंडमेंट पढ़े थे मैंने, ये नंबर ये अमेंडमेंट पढ़े, इसमें ये जैसे 42 पढ़ा तो 42 में ये मुंह से बोलते ना अपन कि ये पढ़ लिया आज मैंने, इसमें सुप्रीम कोर्ट वाले में ये चेंजेस हुए थे, प्रेसिडेंट की पावर में ये चेंज हुए थे, लोकसभा में ये चेंजेस हुए थे। तो ऐसे ऐसे करके ना एक आउटलाइन ड्रॉ कर लेती हूँ कि आज मैंने ये पढ़ा था। और उसमें क्या होता है, कई बार हमको ये भी समझ में आ जाता है कि यार मेरी कोई सी चीज ना इम्पोर्टेंट जो छूट गई थी, मेरे को याद नहीं आ रही है, मतलब मैं याद नहीं कर पा रही हूँ। तो वो चीज को मैं क्या करती हूँ, नेक्स्ट डे पढ़ लेती हूँ। मतलब मैं आज अगर नेक्स्ट डे मेरा दूसरा शेड्यूल चालू करने वाली हूँ, तो आज मैं क्या करूंगी, सुबह उठ के ना सिर्फ 1 घंटा जो सबसे पहला निकालूंगी, उसमें ना कल वाला जो मैंने पढ़ा था ना चीजें, और जो मुझे अच्छे से याद नहीं है, मैं उन चीजों को ना वापस से एक बार देख लेती हूँ। तो उससे क्या होता है ना, वो मजबूत होती जाती है, पक्की होती जाती है, मतलब आसान भाषा में कहें। ठीक है, तो नेक्स्ट डे वही मैंने बोली थी आपको कि नेक्स्ट डे आपको जो है वो क्विकली रिवाइज करना है चीजों को। बैकलॉग इससे क्रिएट भी नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा कि हमने कल जो पढ़ा था वो भूल गए। ठीक है, जो पक्का याद है वो तो हमेशा ही याद है, लेकिन कुछ चीजें हम नहीं भी पढ़ते हैं, तो उसको लिख लिया, सिर्फ उतना ही पोर्शन हमने जो है वो अगले दिन पढ़ लिया। ठीक है, और नहीं हो तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि भाई अपने दोस्त या अपने किसी फ्रेंड या अपने भाई बहन को किसी को भी बता सकते हैं कि भाई तेरे को पता है ये इसमें ऐसा होता है, इसमें ऐसा होता है। क्योंकि जब आप किसी और को बताते हो ना, तो आप बहुत कंसंट्रेट होके बताते हो, तो आप ना उस चीज को बहुत अच्छे से जी लेते हो, तो आपको वो फिट हो जाती है फिर दिमाग में। ठीक है, तो साथ ही साथ आपको टेस्ट सीरीज भी देना है। टेस्ट सीरीज ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल डेली बैठना है और बहुत ज्यादा ज्यादा टाइम अपना टेस्ट सीरीज पे दे रहे हैं। अभी हमारा फोकस होना चाहिए कि हमारे एक बार सारी चीज बहुत अच्छे से पढ़ा जाए, फिर हम जो है वो टेस्ट सीरीज पे स्विच करेंगे। एकदम अभी कूद नहीं पड़ना है कि बिल्कुल रोज रोज घंटों घंटों टेस्ट सीरीज दे रहे हैं। दो, अब आपको देना है 1 घंटा, रोज आप टेस्ट लगाओ और 1 घंटा उसमें अपना एनालिसिस कर सकते हैं। या आप ऐसा कर सकते हैं कि आधा घंटा टेस्ट दो, आधा घंटा एनालिसिस कर सकते हो, जैसा आपका मतलब सूटेबल हो, आपको जैसी चीजें समझ में आए। ठीक है, तो आप किसी भी इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज या टेलीग्राम पे अगर आपको फ्री में कोई टेस्ट सीरीज मिल रही है तो आप लगाइए, बिल्कुल वेल एंड गुड है, आप बिल्कुल उसको सॉल्व कीजिए, उसको एनालाइज कीजिए। लेकिन अभी मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो आप पॉलिटी के टेस्ट ज्यादा लगाइए, सब्जेक्टिव पे फोकस रखिए। अगर आपने छत्तीसगढ़ में कोई सा पोर्शन पढ़ा है, तो अगर आपने मान लो ज्योग्राफी वाला पढ़ा है, तो आप ज्योग्राफी के टेस्ट लगा लीजिए। क्या होगा, मल्टीपल टेस्ट लगा चुके होंगे ना, तो जो चीजें शायद आपने पढ़ते में आपको याद नहीं होंगी, वो टेस्ट लगाते लगाते आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले मतलब जो मैंने आपको पॉलिटी का बताया, यही जो हमारी फिलोसफी रहेगी, हम सभी सब्जेक्ट्स पे अप्लाई करेंगे। अब मैं पॉलिटी से हिस्ट्री पे स्विच हो रही हूँ, तो मेरा आज मैं हिस्ट्री को भी ऐसे ही करूंगी कि क्या करूंगी, सबसे पहले अपने पीवाईक्यू देखे 5 साल के, उसमें से सिर्फ हिस्ट्री वाला पोर्शन देखा, उसमें से मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाले, पहले मैंने वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़े, फिर बाकी के टॉपिक्स पढ़े। साथ ही साथ मैंने घटना चक्र से ऑब्जेक्टिव लगाने हैं, साथ ही साथ मुझे रिवीजन का वही प्रोसेस अपनाना है। इस तरह से एक स्लॉट डिवाइड करेंगे और हम उनको पढ़ते जाएंगे, ऐसे ऐसे करके हमारे सारे सब्जेक्ट्स हो जाएंगे। ठीक है, और तो सबसे पहले क्या हुआ कि प्रायोरिटी बेसिस पे हमने जब ये सब चीजें की, तो हमारी पहली स्टेप सॉल्व हो गई। ठीक है, तो अब इसमें आपको, मुझे लगता है कि आपको ये तो क्लैरिटी आ गई होगी कि हमें छत्तीसगढ़ और इंडियन वाला पोर्शन को करना कैसे है। ठीक है, और एक चीज ये भी कि हम इन दोनों चीजों को ना साइमल्टेनियसली चलाएंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि आज आप छत्तीसगढ़ कर रहे हो तो भाई छत्तीसगढ़ में ही पूरा दिन लगा दिया, नहीं। आपको डिवाइड करना होगा अपने पूरे दिन को, आपको छत्तीसगढ़ वाला पोर्शन का भी पढ़ना है आज, और आपको आज इंडियन जीएस का भी कोई ना कोई सब्जेक्ट लेके पढ़ना है। ठीक है, तो किस तरह से हमारा मतलब किस तरह से रोड मैप होगा, ठीक है, वो हम आगे और समझते हैं। तो गाइस, मुझे लगता है कि आपको फर्स्ट स्टेप तो समझ में आ गई है, आपकी फर्स्ट स्टेप सॉल्व हो चुकी है। आपको किस तरह से डिवाइड करना है, बाइफरकेट करना है, मतलब मुझे लगता है कि आपको समझ में आ ही चुका होगा अब तक। अब हम आते हैं डेली, वीकली और मंथली टारगेट्स पे। तो कैसे करेंगे हम डेली, वीकली और मंथली टारगेट्स को सेट।
तो डेली की बात करें अगर हम, तो सबसे पहले आ जाती है बात कि डेली को कैसे करें। तो छत्तीसगढ़ पोर्शन को हम कर सकते हैं कि 4 घंटे में छत्तीसगढ़ पोर्शन पढ़ूंगी, जिसमें से मान लो आप 3 घंटे जो है वो छत्तीसगढ़ का कोई टॉपिक उठा के अगर बैठे हैं तो 1 घंटे उसके ऑब्जेक्टिव लगा सकते हैं, ऐसा भी आप कर सकते हैं, या आपको जैसा लगे वैसा आप कर सकते हैं। फिर आती है इंडियन जीएस की बात, ठीक है, 4 घंटे हम उसको देंगे, ठीक है। इसके बाद जो है ये हो गया हमारा सुबह का, ये दोपहर का टाइम, ठीक है, ये हो गया हमारा रात वाला टाइम है, शाम वाला टाइम बोल सकते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, करंट वाली छोटी छोटी चीजें, क्योंकि देखो दिन भर आप पढ़ चुके हो, ठीक है, आपकी एनर्जी बहुत सारी जो है वो अब जा चुकी है, अब आप उतने फुल ऑन एनर्जी में नहीं हो, बिल्कुल एकदम उस मोड में नहीं हो, ठीक है। तो आप करंट के टॉपिक्स पढ़ सकते हैं, ठीक है, 1 1 घंटे। अब यहाँ जो है वो अपने स्लॉट को डिवाइड कर सकते हैं, 1 1 घंटे, आधे आधे घंटे, 45 45 मिनट्स में, ठीक है। तो इस तरह से कर सकते हैं कि आज मैं करंट का ये वाला टॉपिक पढ़ लूंगा, ठीक है। आज मेरा इतना मतलब जैसे मान लीजिए कि एक्सरसाइजेज आती हैं, ठीक है, नेवल एक्सरसाइज हुई है, ठीक है, एयरफोर्स की जो इतनी एक्सरसाइजेज होती हैं, तो आज मैंने जो है वो करंट पढ़ा, तो करंट में सिर्फ ये वीडियो पढ़ ली, ठीक है, 2 3 जगह से वीडियो पढ़ ली, 1 घंटे में हमारा टॉपिक कर लिया। रोज रोज अगर ऐसे छोटी छोटी चीजें अगर आप करंट की करते जाएंगे, तो आपको जो है वो एट द एंड जब हमारी वो जो बुक आती है करंट अफेयर्स की दिसंबर में, तो तब तक आपकी बहुत सारी चीजें जो है वो ऑब्वियस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी होंगी। तो ये हुई करंट की चीज, ठीक है। उसके साथ ही साथ आप ना एक बार पीवाईक्यू जरूर देखिए, उससे आपको ये समझ में आएगा कि आपका करंट अफेयर्स में किन चीजों पे ज्यादा फोकस रहता है, क्योंकि करंट देखो बहुत अपार है, बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, तो आप सब चीजें नहीं पढ़ के जा सकते। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप पीवाईक्यू में से जो है वो मेजर चीजें निकाल लें, साथ ही साथ हमको और भी चीजें पढ़नी, क्योंकि करंट का कोई भरोसा नहीं होता कि आज उनने इस साल ये पूछा था तो नेक्स्ट ईयर नहीं पूछेंगे, भाई पूछ सकते हैं। साथ ही साथ जैसे मेरा ऐसा रहता था कि छोटे छोटे जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनको मैं ना डिवाइड कर लेती थी, कि जैसे मान लीजिए मैंने इन्वायरमेंट सोचा है, ठीक है, मैं घटना चक्र से पढ़ी थी, इन्वायरमेंट पूरा पढ़ के गई थी, मेरा मैं ज्यादा किसी बुक से प्रिपेयर नहीं किया, इन्वायरमेंट वाला मैंने जो है वो पूरा घटना चक्र लगा के गई थी, उसको उसी के नोट्स बना लिए थे मैंने। तो मैंने ऐसा कर लिया था कि 1 1 घंटे का स्लॉट कर लिया था, हर रोज 1 घंटे इन्वायरमेंट पढ़ती थी मैं। तो इस तरह से जो है वो आप डिवाइड कर सकते हैं, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि आप इन चीजों को स्वाइप भी कर सकते हैं, आपको जिस तरह से आपको अपना सिलेबस डिजाइन करना हो। ये मैं अपने लेवल पे आपको तरीका बता रही हूँ, आपको लगे तो आप इसमें मॉडिफाई करके अपने हिसाब से कर सकते हैं उस चीज को, ठीक है। तो इसी चीज को हम डेली को जो है वो वीकली टारगेट्स पे सेट करेंगे कि रोज का इतना इतना करके हमारे एक वीक में इतना होना चाहिए, और उसी वीक को जो है वो हम मंथ पे जाएंगे कि हमको जो है वो मंथली, मतलब मेरा 1 महीने में मेरा छत्तीसगढ़ का इतना पोर्शन हो जाना चाहिए, इंडियन जीएस में मेरा ये सब्जेक्ट हो जाना चाहिए, छोटी छोटी चीजों में करंट अफेयर्स में मेरा ये हो जाना चाहिए। तो इस तरह से जो है वो डेली वीकली और मंथली हम टारगेट सेट कर सकते हैं अपने। तो आपकी सेकंड स्टेप भी सॉल्व हो गई है, मतलब मुझे लगता है कि मैंने बहुत आसान शब्दों में अपने लेवल पे समझा दिया है आपको कि आपको छत्तीसगढ़ वाला पोर्शन किस तरह से पढ़ना है, आपको जो है वो अपने डेली टारगेट्स कैसे सेट करने हैं, मतलब सिलेबस का बाइफरकेशन वाला स्टेप भी हो चुका है हमारा, और हमें डेली और वीकली टारगेट्स कैसे सेट करने हैं वो भी हो चुका है, ठीक है। इन सब चीजों के बाद मैं आपको ये जो मैंने बात अभी पहले भी बोली थी कि मैं मतलब 15 मिनट का रात में सोने से पहले का एक टाइम निकालती हूँ, रोज निकालती हूँ, और मैंने पूरे दिन में क्या किया मैं उस चीज को प्रोसेस करती हूँ, तो वो चीज ना मुझे ये भी स्ट्राइक करा देती कि भाई तूने आज ना इतना टाइम वेस्ट कर दिया था, ठीक है, तूने यहाँ पर इतना अपना समय बर्बाद कर दिया, या तूने इस चीज को पढ़ने में बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया। और रिवाइज भी कर लेती हूँ कि सुबह ऐसा 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 पढ़ा, एक आउटलाइन आउटलाइन मैंने ड्रॉ कर ली, ऐसा ऐसा हो गया, और खत्म, ठीक है। तो दैट्स इट्स फ्रॉम माय साइड, ठीक है। आने वाले टाइम में आपको और क्या वीडियोस चाहिए प्लीज कमेंट कीजिए, और हमारे जो छत्तीसगढ़ पीएससी सूत्र को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। आपको अगर वैल्यूएबल कंटेंट मिलता है मेरी तरफ से तो प्लीज इसको शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों को भी बताइए जिनको मेरी तरफ से हेल्प हो सके। और आप अपने कमेंट्स में मुझे ये भी बताइए कि आप और क्या चीजें मुझसे समझना चाहते हैं, या आप क्या चाहते हैं कि किन चीजों पे मैं वीडियोस बनाऊं। थैंक यू सो मच।